हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शोमन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और बहुत सारा स्टूडेंट्स ने बहुत क्वेश्चन रेज किए हैं, स्पेसिफिकली पास आउट जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग माइग्रेशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये खास वीडियो मैं आज लाया हूँ। और इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप यूनिवर्सिटी में ना जाके कैसे ऑनलाइन प्रोसेस पे अपना माइग्रेशन कलेक्ट कर सकते हैं। आपका ईमेल आईडी में आ जाएगा। इसके अलावा ये ई सर्टिफिकेट होगा। और अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हार्ड कॉपी, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स, पास आउट स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट किए हैं कि सर आप पहले भी हम लोगों को हेल्प किए हैं वीडियो बना के कि कैसे ऑनलाइन प्रोसेस में हम लोग माइग्रेशन उठा सकते हैं बिना यूनिवर्सिटी जाए हुए। तो फिर हार्ड कॉपी कैसे मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो ई सर्टिफिकेट दे रहा है, लेकिन बहुत सारा बाकी का वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल के बाहर इंडिया में या इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में हार्ड कॉपी मांग रहा है। तो हम लोग हार्ड कॉपी कैसे हासिल करें, तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली आज उन्हीं टॉपिक के ऊपर बेस करके हमने बनाया है। और आप सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे आपको हार्ड कॉपी मिल सकता है। तो चलिए पहले ये बता देते हैं कि देखिए ऑनलाइन प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल है। और ये सिंपल जो प्रोसेस है मैं स्टेप बाय स्टेप आप सभी लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगा। और इसके साथ रिक्वेस्ट रखूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन जो आइकन है उस पर दबा दीजिए, और जो नया नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच जाइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए, पहले मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि जब आप अपना माइग्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे जाइए www.macautwb.ac.in पे जाइए। और यहाँ पे अगर गूगल सर्च में जाते हैं तो ये एक पन्ना आपके सामने खुल जाएगा। तो ये पन्ना खुलने के बाद आपको क्या करना है कि इसको स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। ये ऐसे दिखाएगा आपको, तो फिर इसको स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करने के बाद ऐसा नीचे एक ऑप्शन आएगा, देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। तो एलुमनाई, पीएचडी, ऐसा करके करके आपके पास आएगा माइग्रेशन। देखिए ये माइग्रेशन आएगा। तो इसमें अगर आप क्लिक करते हैं, ये माइग्रेशन जो बटन है यहाँ पे, माइग्रेशन बटन पे क्लिक करने के बाद आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक पोर्टल पे। और ये जो पोर्टल है इसका नाम है macaut.wb.gov.in। तो यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाने से आपका एक एडवांटेज है कि देखिए ये मकाउत का ही खुद का है। तो ये माइग्रेशन, इसमें बहुत सारा ऑप्शंस है, पेमेंट, फॉर्म फिलअप, फॉर्म एडिट, स्टेटस एज वेल एज वेरिफिकेशन। तो अभी ये कैसे काम करता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देखिए, पहले जो है आपका जो है, आप कौन से साल पे पास किए हैं, ठीक है। तो आपका जो है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेंट टाइप, ये एप्लीकेंट टाइप क्या है मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में दिखा रहा हूँ। सेशन यानी कि आप कौन से सेशन पे हैं, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो था पहले, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आपका नंबर होगा ज़रूर, तो उसको आपको निकालना होगा। अभी देखिए इसके बाद क्या चाहिए आपको। आपको जब आप पहले एप्लीकेंट टाइप में आइएगा, वहाँ पे टच करने पे आपको ये एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। या में फॉरेन, नेपाल, भूटान का स्टूडेंट है या फिर इंडियन है तो आपको इंडियन पे क्लिक करना है। अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपको फॉरेन में क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद अगर आएगा सिलेक्ट सेशन, तो आप कौन से सेशन के हैं, जिस भी सेशन के हैं, इससे भी ज़्यादा है, बहुत सारा सेशन है। 2022 तक अपडेटेड किया गया हुआ है, क्योंकि अभी जो बैच, लास्ट बैच निकले हैं उसका अभी अपडेटेड वर्जन यहाँ पे आप सब लोगों को मिल जाएगा। तो मिलने के बाद क्या होगा कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना पड़ेगा, और ये सभी आपका मैंडेटरी फील्ड है, ठीक है। तो ये मैंडेटरी फील्ड होने के बाद आपको जो करना पड़ेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आपका जो पूरा जो डिटेल्स है वो पूरा डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। तो इससे आपका क्या होगा, लेकिन इससे पहले और एक काम जो है जो आपको करना पड़ेगा, वो है कि आप जब ये जो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे पेमेंट बटन पे क्लिक कीजिएगा,
तो आपको एक पेमेंट लिंक मिलेगा और पेमेंट लिंक में आपको पहले 1200 रुपये लगता था, अभी शायद कितना अमाउंट एग्जैक्ट लग रहा है वो आपको वहाँ पे दिखा देगा। तो उसमें आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। करने के बाद आपको जो होगा, ये आपको एप्लीकेशन जो ये पोर्टल है, यहाँ पे जाने के बाद जब आप इसको सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद आपका पूरा जो डिटेल्स है वो आ जाएगा। कौन सा कोर्स था आपका, किस साल में पास किए हैं। लेकिन उससे पहले आपका जो पेमेंट जो डिटेल्स है उसका एक ट्रांजैक्शन आईडी होगा, वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको डालना पड़ेगा। और ट्रांजैक्शन आईडी डालने के बाद आपका जो पूरा ड्रॉप डाउन मेनू वो आ जाएगा और वहाँ पे आपको सब कुछ फिलअप करना है अपना, ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा स्ट्रीम है, और उसके अलावा आपने CGPA क्या था, ये सॉरी DGPA क्या था, अभी CGPA चालू है, पहले DGPA था, DGPA क्या था, कौन से इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, इतना सारा देने के बाद आपको 5 डॉक्यूमेंट वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। एक तो है आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका एक फ़ोटो निकालिएगा। और ख्याल रखिएगा, ये सारा अगर आप 100 KB के अंदर करते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि डाउनलोड अपलोड करने में आसानी होगा। तो एक तो गया आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा गया आपका जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो है, वो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट आप लेंगे, उसका भी एक स्कैन करके लीजिएगा, उसका भी अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है जो मिला है आपको, या कोई भी मार्कशीट अगर हो, उसका भी एक कॉपी लेके, लास्ट जो कॉपी है मार्कशीट का जिसमें DGPA रहता है, बस ये CGPA रहता है, वो उसमें उसका कॉपी करके डालिए। फिर उसके बाद आएगा आपका एक एडमिट कार्ड, वो लोग चाहेंगे कोई भी एक पुराना एडमिट कार्ड जो है, फर्स्ट से लेके आपका जो कोई भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ या लास्ट सेमेस्टर का भी एडमिट कार्ड होता है, तो वो एडमिट कार्ड आप इसमें उसका भी फ़ोटो कॉपी यानी कि स्कैन करके उसको इसमें अटैच कर दीजिए। और जो स्लिप है, पेमेंट स्लिप जो दिखा रहा है उसका उसका भी आप दे दीजिए। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है, मेरे पास तो क्या करूँ मैं, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो देखिए, जिसके पास कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अपना जिस कॉलेज से पास किए हैं या इंस्टीट्यूशन से पास किए हैं, वो वहाँ पे जाइए और अपना मार्कशीट पुराना वगैरह सब कुछ लेके जाइए, तो आपको 4-5 दिन के अंदर कॉलेज प्रोवाइड कर देगा। तो उसको लेके उसको कॉपी स्कैन करके उसको यहाँ पे डालना है। दूसरा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, वो आपका गुम हो गया है शायद, तो अगर ज़ेरॉक्स कॉपी उसका है एक आपके पास तो बहुत बढ़िया है, उसको लेके आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाइए, जाके एक जनरल डायरी कीजिए कि ये आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो मिसिंग हो गया है, और आपको एक GD नंबर देगा, तो उसी का जो पेज है जो एप्लीकेशन किए थे उसी का ही फ़ोटो निकाल के वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। और तीसरा वाला जो होता है कि जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपका गुम हो गया है या एडमिट कार्ड नहीं है आपके पास, तो आप यूनिवर्सिटी में रजिस्टर सेक्शन में टू द रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन लेटर लिखिए कि मेरा जो एडमिट कार्ड था वो अभी मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको कंसीडर करने के लिए एक चिट्ठी लिख रहा हूँ, ऐसे करके चिट्ठी लिखिए और उसका फ़ोटोकॉपी निकाल के वहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, तो डाल देने के बाद आपका क्या होगा, 2-3 दिन आप जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन के बाद आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका ईमेल आईडी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे वहाँ पे, तो ऑनलाइन पे, तो आपका सही ईमेल आईडी दीजिएगा, जो चलता है, बंद है हो गया ऐसा कोई ईमेल आईडी मत दीजिए। तो आपका ईमेल आईडी में आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाएगा। अभी कोई सवाल आता है कि जितने सारे स्टूडेंट्स हार्ड कॉपी चाहिए, उन लोगों को क्या करें। सर्टिफिकेट मिल गया आपको, लेकिन आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास हार्ड कॉपी ये चाहिए ही चाहिए, तो एक दिन आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जो माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट मिला है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एक कलर प्रिंट आउट लेके जाइए, और उसको लेके जाके एक एप्लीकेशन लेटर लिखिए कि मुझे हार्ड कॉपी चाहिए इसके साथ। तो वो एप्लीकेशन और वो माइग्रेशन जो है वो सबमिट कीजिए वहाँ पे, जो कंट्रोलर सेक्शन है वहाँ पे जाके, हरिन घाटा में, कल्याणी में। तो वो लोग
जो कलर ज़ेरॉक्स आपने लेके गए हैं उसके ऊपर स्टैंपिंग करके ऑफिशियल सील लगा देंगे, तो वही आपका जो हार्ड कॉपी उसका काम हो जाएगा। तो फिर आप वो हार्ड कॉपी जहाँ पे सबमिट करना चाहिए आप सबमिट कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे आप अपना जो ई कॉपी है उसको आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ आपका जितने सारे सवाल था आंसर मैंने दे दिया। तो विद दिस थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब शोमेनाथ यूट्यूब चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट।